ओम शांति। दुआओं के सेशन में आप सभी ब्राह्मण आत्माओं का स्वागत है। अगर आपको कोई कहे कि 4-5 घंटा एक ही जगह पर बैठो तो शायद बैठ तो जाओगे, लेकिन बड़ी मुश्किल होती है, परेशानी होती है। और फिर अगर कोई कह दे कि 10 घंटा एक ही जगह पर बैठना है तो और हालत ख़राब हो जाती है। तो सोचो, 10 घंटे पर बैठने पर आपकी हालत ख़राब हो जाती है। और अगर आपको कहें कि एक दिन नहीं बैठना है, रोज बैठना है, तो आप बिल्कुल मना ही कर दोगे। तो सोचो उस आत्मा की हालत क्या होगी, उस आत्मा के अंदर की पीड़ा क्या होगी जो 10 साल से बिस्तर पर है। लगभग 9-10 साल हो गए लेकिन बिस्तर से उठी नहीं है। हाँ, मैं बात कर रहा हूँ 88 ईयर्स के कमला बहन की, जो पिछले 9-10 साल से सिर्फ खाट पर है, कई सारी बीमारियों से परेशान भी है। लेकिन वह आत्मा जो पीड़ा को सहन कर रही है, उसकी सहन शक्ति भी मानने लायक है। तो क्या आपको लगता है कि इस आत्मा ने बहुत सारी पीड़ाएं, बहुत सारे दुख दर्द सहन कर लिए हैं? अब उस आत्मा को विश्राम की बहुत आवश्यकता है। सोचो, 10 साल कोई थोड़े नहीं होते हैं। जब मैंने 10 घंटा भी बोला तो अपने अंदर एक ख्याल आता है कि 10 घंटा भी बैठना कितना मुश्किल होता है। और वो हर काम के लिए किसी पर निर्भर है, एक गिलास पानी भी चाहिए तो किसी को बोलना पड़ेगा। यूँ नहीं है कि उनका परिवार उनके साथ नहीं है, उनका परिवार उनसे प्यार भी करता है, लेकिन एक चीज़ होती है ना अंदर से कि हमें हर चीज़ पे किसी और पे डिपेंड होना तो कितना बड़ा मुश्किल होता है। तो क्या आप आत्माओं के दिल में कमला बहन की जो हृदय की पीड़ा है, जो मन की पीड़ा है, क्या आप आत्माएं महसूस कर रहे हो? क्योंकि जब हम आत्माएं किसी के दर्द को महसूस करते हैं ना, तो फिर हमें उसका जो है वह ऊर्जा देने की, शक्ति देने का भगवान हमें मार्ग दिखाता है। वास्तव में मैं कहूँ तो खाली कमला बहन नाम का थोड़ी प्रतीक है, मैं तो कहूँगा वह तो सहनशीलता का एकदम जीता जागता प्रतीक है, जो इतने 10 साल से बिना शिकायत के आराम से जी रही है और फिर भी आंखों में चमक भी है। वह कुछ कहती नहीं है, अभी किसी को कुछ भी नहीं कहती है, मानो बोलना छोड़ दिया हो, मानो प्रतिक्रिया देना बंद कर दिया हो। लेकिन फिर भी उनके चेहरे से और उनकी आंखों से ऐसा लगता है कि वह बिना आवाज़ किए हमें बहुत कुछ कह रही है। उनकी आंखें बहुत कुछ कहना चाहती है सारी मनसा सेवा ग्रुप की आत्माओं से। 88 वर्ष की यह आत्मा जीवन से कुछ मांगते हुए नहीं चली है ना, कि मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए। हाँ, बस पीड़ा से लड़ते हुए भी इतनी नहीं दिखी है। बस वह समय के साथ शांत भाव से चलती रही। सभी परिवार वाले कहते हैं कि भले उनकी इतनी तकलीफ है लेकिन चिल्लाना ये सब नहीं है, बिल्कुल मानो बिस्तर पे एक गहरे मौन में लेटी हुई हो, शांत भाव से चल रही हो। जब तक शरीर की गति चल रही है ठीक बात है, लेकिन अब आत्मा की गति से बिल्कुल गहरे साइलेंस की अवस्था होगी, अंदर से कोई प्रतिक्रिया नहीं बची, बस अब वो विश्राम चाहती है। शरीर की थकान तो हो ही गई है, लेकिन एक निश्चित उम्र के बाद आत्मा सोचती है कि अब मुझे एक विश्राम मिल जाए। उस आत्मा की जो मूल इच्छा है वह यही है कि उसे विश्राम मिल जाए। मैं कहता हूँ 9 साल की जो यह अवधि है ना, कोई साधारण समय नहीं हो सकता। 9 से 10 साल लगभग होने आए होंगे, तो यह वह समय होता है जब शरीर थक कर रुक सा जाता है, लेकिन आत्मा जागृत होकर और गहरी हो जाती है। ऐसे समय में आत्मा प्रश्न नहीं करती है ज़्यादा, ऐसा क्यों, वैसा क्यों, घर में क्या है, बस केवल सहन करती है। और सहन करते करते अपने भीतर एक अजीब सी गहरी शांति भी विकसित कर लेती है। तो आज की जो दुआ है वो किसी चमत्कार की मांग नहीं करता है। आज की दुआ किसी जल्दी का आग्रह भी नहीं करता है। आज की दुआ बहुत समझदारी वाली दुआ और
उस आत्मा को गहरी शांति दिलाने वाली दुआ है। क्योंकि हम यह नहीं पूछ रहे हैं कि यह पीड़ा क्यों आई, हाँ, यह नहीं पूछेंगे कमला बहन से, न हमें ऐसी कोई रिसर्च करनी है कि उनकी पीड़ा क्यों आई। हम यह भी नहीं पूछ रहे हैं, जानने की कोशिश भी नहीं करेंगे कि कब समाप्त होगी। हम तो सिर्फ यह कह रहे हैं कि अब इस आत्मा पर अतिरिक्त भार नहीं होना चाहिए, अब इस आत्मा पर शरीर की पीड़ा का बोझ नहीं होना चाहिए। बहुत हो गया, बहुत सहन कर लिया, अब इस आत्मा को इस शरीर की पीड़ा से मुक्त हो करना ही है। और हम सब आत्माओं की दुआएं ऐसा कमाल कर सकती है। क्योंकि अभी ऐसी स्थिति है ना जहाँ पर शरीर की पीड़ा तो है, लेकिन हम सब आत्माओं की दुआ जो है ना, उनकी आत्मा की चेतना को ऊपर उठा लेंगी, ऊपर खींच लेंगी। जहाँ पर दर्द नहीं रहेगा, दर्द एक केवल मानो सूचना बनकर रह जाएगा, उनके शरीर का दर्द अब अनुभव में नहीं आएगा। हमारे मनसा सेवा ग्रुप की आत्माओं की दुआओं में इतनी ताकत है, दुआ आत्मा की चेतना को, मन को भीतर की दिशा में मोड़ देती है। तो आप सभी तैयार बैठे हो, हाँ, उनको दुआ देने के लिए, कमला बहन को शरीर की पीड़ा से मुक्त करवाने के लिए, उनकी आत्मा पर जो ये पीड़ा का बोझ है, जो डर है, उसे समाप्त करने के लिए। तो हमें भगवान की वो शक्तियाँ, वह जो ऊर्जा है ना, वह बिल्कुल सच्चे दिल से कमला बहन तक पहुँचानी है, ताकि कमला बहन के मन में कोई डर न रहे, कोई खिंचाव न रहे, कोई टूटन न रहे, है ना। जैसे कोई बहुत थकी हुई आत्मा अपने ही घर में चुपचाप विश्राम के लिए जाती है ना, ऐसी मुक्ति की अवस्था के लिए हमें गहरी और प्यारी दिल भरी सच्ची भावना वाली दुआ करनी है। अच्छा, कमला बहन इतने साल हो गए बिस्तर पर है, तो यह मत समझना कि कोई दंड का उनको भुगतना पड़ रहा है या फिर कोई से भूल की सजा है। नहीं, यह तो आत्मा की स्थिति है जिसने जीवन को पूरी तरीके से जिया है। उन्होंने जीवन के सारे कर्तव्यों को बहुत अच्छे से निभाया है ना। बच्चों को बड़ा करना, समय पर सही संस्कार देना, सब कुछ कर दिया है। शरीर की सीमा पर सम्मान पूर्वक ठहरी हुई है। यानी अभी जो अंतिम द्वार है भगवान के घर जाने का, उसमें वह सम्मान, सेल्फ रेस्पेक्ट के साथ खड़ी हुई हमें महसूस होती है। क्योंकि कुछ आत्माएं ऐसी होती है ना, जीवन में बहुत कम बोलती है, लेकिन वो आते जाते हमें बहुत कुछ सिखा करके जाती है। कमला बहन हमें बहुत कुछ सीखना चाहिए। वो बहुत कम बोलती है, लेकिन मौन में भी उनकी एक भाषा हमें अनुभव होती है। उनके सारी बातों को सहनशीलता चेहरे पर दिखाई देती है, मानो कोई गहरी अंदर से साधना हो, अंदर से वो निरंतर जिसको भी मानती है। अभी परमात्मा शिव का सही परिचय नहीं होने के कारण उनका जो भी आराध्य देव है, जिसके प्रति भावना रही है ना, वो निरंतर उसी का जाप अंदर करती रहती है। तो हम आत्माओं ने मानो उनकी पुकार को अब सुन लिया है। आज हम उनसे और सहन करने की अपेक्षा नहीं रखते हैं। आज तो हम बाबा से बस एक ही बात कहते हैं कि बाबा, अब आप इस आत्मा को कुछ साबित करने की ज़रूरत न पड़े, अब इस आत्मा को विश्राम करने की ज़रूरत है। इसने अपने हिस्से का हर संबंध निभाया है। कमला बहन ने अपने हिस्से की पूरी जिम्मेदारी भी पूरी करी हुई है। अब तो जो अगला क्षण आए वो परीक्षा नहीं होनी चाहिए। बाबा, हम सब आत्माओं की मनसा सेवा ग्रुप की हर एक आत्मा की दिल से दुआ है कि अब कमला बहन का अगला दिन जो है वह परीक्षा का न रहे, अब विश्राम का चाहिए। अब कमला बहन को करुणा की आवश्यकता है, वह प्रेम की आवश्यकता है। कई बार तो मुक्ति है ना, वो शरीर छोड़ने से पहले ही आत्मा में उतर जाती है। और कभी कभी तो मुक्ति शरीर छोड़ने के बाद भी पूर्ण नहीं होती है। दोनों ही स्थितियाँ ईश्वर के हाथ में सुरक्षित होती है। तो आज की दुआ में कोई भय नहीं है, आज की दुआ में कोई अधीरता नहीं रहे, आज की दुआ में केवल एक शांति रहे कि आत्मा अजर है, अमर है, और यात्रा बदलना हार नहीं होता है।
तो हम प्यार से स्नेह के साथ यह दुआ करें, यह वाइब्रेशन कमला बहन को, आत्मा को दे कि वह मुक्ति के मार्ग पर बढ़ती जाए। अब यह दुआएं उनकी आत्मा को मुक्ति का मार्ग दिखाने वाली है। अब कमला बहन के शरीर की पीड़ा बिल्कुल 100% समाप्त होने वाली है। कमला बहन सम्मान पूर्वक मुक्ति की यात्रा में अगले अपनी निरंतर नई यात्रा में प्रवेश करेगी। मानो कमला बहन की आत्मा हम मनसा सेवा ग्रुप की आत्माओं की पुकार के कारण रुकी हुई थी। यह बहुत भाग्य की बात है कि कमला बहन को जीवन के अंतिम क्षणों में इतनी सारी पवित्र आत्माएं भगवान का मुक्ति का मार्ग दिखाने के लिए श्रेष्ठ संकल्प कर रही है। यह निश्चित गर्व की बात होगी कि कमला बहन ने बहुत सारे पुण्य किए होंगे, जो इतनी सारी आत्माएं उनके लिए दुआ कर आगे आने वाले जीवन में पुण्य कर्मों को भर रही है। क्योंकि यह दुआ का सेशन उनको मिलना, वीडियो मिलना, वहाँ उनके लड़का है में सपन तो भाभी जी वो कहते हैं बहन, तो उनको यह वीडियो मिला हुआ था और उन्होंने बहुत रिक्वेस्ट करी और हमने जब देखा कि वास्तव में इस आत्मा को बहुत ज़्यादा ब्लेसिंग की या दुआओं की ज़रूरत है, तो सच में अब उनकी जीवन की जो रुकी हुई कहानी है ना, अब हम सब आत्माओं को मिलकर पूरी करनी है। इनके अध्याय को जो बहुत धैर्य से लिखा है, उन्होंने बहुत प्यार से लिखा है, लेकिन यह अध्याय आगे अंधकार न बने, पीड़ा न बने, उनको मुक्ति का सही मार्ग बने, और जिसकी वास्तव में कमला बहन बहुत बहुत ज़्यादा हकदार है। इनके पति भी है, वो लगभग 20 से 25 साल हो गए शरीर छोड़े, यानी अकेले ही सारी चीज़ों को जिम्मेदारी लेकर सबको प्यार से चलाना, जिम्मेदारी से चलाना, मतलब ऐसा हमें महसूस होता है कि उन्होंने अपनी जो भूमिका है बहुत अच्छे से पूरी करी है। लेकिन अब कमला बहन को हमारी ज़रूरत है, हमारी दुआओं की ज़रूरत है, और हमारी दुआएं कमला बहन की आत्मा को हल्की करती जा रही है। और हम दिल से कह रहे हैं कि बाबा इस आत्मा को जैसे भी रखो, जहाँ भी रखो, बाबा इस आत्मा को हल्कापन दे दो, इतना हल्कापन दे दो, इतना हल्कापन दे दो कि शरीर की जो जंजीरें हैं, शरीर की स्मृतियां हैं, वो टूटने लगे। क्योंकि जो आत्मा इतने वर्षों तक शांत रह सकी है, वह अब शांति की सबसे बड़ी अधिकारी की आत्मा है। शांति उसका अधिकार है। अंतिम यात्रा उसकी गहरी शांति और साइलेंस में और दुआओं के साथ होनी चाहिए। क्योंकि अब जो हमारे दिल की दुआएं और हमारे शुद्ध संकल्प जो है, वह कमला बहन को मुक्ति की ओर ज़रूर लेकर के जाएंगे। तो हम सब आत्माएं दिल से गहरा संकल्प करें कि बाबा कमला बहन को अब पूर्णतया विश्राम दे दो, बाबा अब इसके परीक्षाएं समाप्त कर दो, बाबा इस आत्मा के मुक्ति का दरवाज़ा खोलो इस शरीर से, बाबा इसके जीवन की अगली यात्रा सुखद बना दो। बाबा हम कमला बहन की जिम्मेदारी जो है वो आपके हाथों में सौंपते हैं। यह मानो ऐसा लग रहा है कि कोई जैसे बच्चा माँ से मिलकर, माँ से गले लगकर अपनी थकान को मिटा रहा है। आज कमला बहन की आत्मा भी मीठे बाबा से मानो गले लगकर अपने जीवन की सारी थकान, सारी परेशानियां मिटा रही है। कमला बहन की आत्मा बाबा की गोदी में विश्राम कर रही है। हम सब मनसा सेवा ग्रुप की आत्माएं की दुआएं मानो कबूल होती जा रही है। कमला बहन के चारों तरफ वह दुआओं का चक्र, वह ऊर्जाओं का चक्र चारों तरफ पूरे तरीके से कमरे में फैल चुका है। मानो बाबा का प्रवेश होने ही वाला है। बाबा उनको मानो अंगुली पकड़कर बहुत प्यार से और सम्मान के साथ
आगे की यात्रा कराने वाले हैं। तो हम सब आत्माओं को ऐसे ही श्रेष्ठ संकल्प करने हैं। किसी का एक का जीवन अगर हम बदलने के निमित्त बन जाए तो इससे बड़ा भाग्य भला क्या हो सकता है। कितनी खुशी की बात है कि हमें ऐसा अवसर मिला है कि हम किसी की पीड़ा को, दुख को अनुभव कर उसे दूर कर पाएँ। जो 10 साल से बिस्तर पर है, अब तो उसे आवश्यकता है विश्राम कर देगी। अब उसकी थकान को मिटाना है। लेकिन कैसे मिटाओगे? आप सभी आत्माएँ अमृत वेला में भी संकल्प करना कि कमला बहन की शरीर की आत्मा को मुक्ति मिल रही है। लेकिन अब हम एक-एक लाइन और छोड़ेंगे हर रोज़, ताकि कम आज हमारे पास एक साथ बहुत ज़्यादा वीडियो तो नहीं डाल सकते ना, तो कमला बहन जैसी कई सारी आत्माएँ हॉस्पिटलों में भी है जो शरीर के दर्द से इतना पीड़ित हो रही है कि चाह करके भी शरीर से छुटकारा नहीं मिल रहा है। तो साथ में एक संकल्प और जोड़ देंगे हम कि कमला बहन जैसी बहुत सारी आत्माएँ विश्व की जो इस समय शरीर की पीड़ा से तड़प रही है, वो सारी आत्माओं का मुक्ति का मार्ग खुलता जा रहा है। उनकी नई यात्रा बहुत मंगलकारी हो रही है। देखना, जब हम सब आत्माएँ ऐसी कमला बहन जैसी अनेक आत्माओं के लिए भी अगर हम दुआ कर देंगे तो कमला बहन को तो फ़ायदा होगा ही होगा, लेकिन सारे विश्व की आत्माएँ जो आपको पुकार रही है, और सच में कह रहा हूँ, यह सब हम सब आत्माओं की दुआ से क्षण में उनको मुक्ति मिलती है। पिछली बार देखा था ना, शायद कांता बहन का था 93 ईयर्स, हम लोगों ने दुआ करी और अगले दिन का उगता हुआ सूरज ही उससे पहले 5:40 में उनको मुक्ति मिल गई थी। यानी एक बात तो पक्की है ना कि हमारी दुआएं किसी की पीड़ा को कम कर सकती है। जब से मुझे यह बात गहराई से एहसास हुई थी ना, तब से मुझे ऐसा लगता था कि अगर किसी की पीड़ा ज़्यादा है तो मैं दुआएं नहीं कर पा रहा हूँ, इसलिए ज़्यादा हो रही है। तो सोचो, हम सब आत्माओं की दुआओं में बहुत बड़ी ताकत है। हम किसी के जीवन में शांति ला सकते हैं। तो भलाई शक्ति का उपयोग कितना सारा करना चाहिए, तो आप कमेंट बॉक्स में भी ये लिखिए कि कमला बहन जैसी वो सारे संसार की आत्माएं जो इस समय इस दर्द से पीड़ित है, शरीर की पीड़ा से पीड़ित है, उन आत्मा को भी बाबा के हवाले कर रहे हैं, और बाबा इन सारी आत्माओं को, सभी आत्माओं को पीड़ा से मुक्त कर रहा है। तो यह भी हम अमृत वेला में भी कर सकते हैं। और अभी भी दुआ और कमेंट बॉक्स में तो आपको लिखना ही है। और जितना हो सके दुआओं की सेना को बढ़ाओ, जितना हो सके ग्रुप में खाली ज्वाइन ही मत करवाओ, अपने आप समान बनाओ। अपने आप समान जब हम सबको बनाएंगे, पालना देंगे, तो वो दुआएं जो हैं वो और अच्छे से काम करती जाएंगी। सबको दुआओं का महत्व समझाओ। ठीक बात है। तो बिना देरी किए ढेर सारी दुआएं कमेंट बॉक्स में आप लिख लीजिए। जो नई आत्माएं हैं और ऐसे दुआओं जैसे पवित्र कार्य भी करना चाहती है और अपने पुरुषार्थ को बढ़ाने के लिए टास्क में शामिल होना चाहती है, ऐसी आत्माओं को जुड़ने के लिए जो मोबाइल नंबर है वह है 7202921969। इस पर ओम शांति लिखे, नेम लिखे, सेंटर का एड्रेस लिखिए। लेकिन ध्यान रखना, अगर आपको दुआ देने का काम करना है, पुरुषार्थ का टास्क करना है, तो ही मैसेज करना। यहाँ पर टास्क करना ज़रूरी है, नहीं तो और उल्टा आपको पाप चढ़ेगा। क्योंकि बाबा इस ग्रुप में उन्हीं आत्माओं को रखना चाहता है जो एक्टिव हैं। ठीक बात है। तो कल फिर हम मुलाकात करेंगे ऐसे ही दिल छू जाने वाले सेशनों के साथ, किसी अन्य आत्मा की पीड़ा को दूर करने के लिए। तब तक के लिए मेरे सारे प्यारे, मेरी मनसा सेवा ग्रुप की आत्माओं के परिवार को ढेर सारी शुभकामनाएं, इसलिए क्योंकि आपने जो रीना बहन को जो दिया है दुआ, उस पर काफ़ी इम्प्रूवमेंट हो रहा है। श्याम भाई के अंदर भी वो जीवन की जिज्ञासा बहुत अच्छी हो रही है। उनका एक वीडियो उन्होंने
आगे दिया है, डॉक्टर साहब को वीडियो कॉल किया। अब डॉक्टर कह रहे हैं आप एक बार वापस आकर के मुझे मिलो। तो वो डॉक्टर के अंदर उमंग उत्साह आ गया कि इसको शायद चांस हो रहा होगा बचने का, तो बीच में कॉल किया होगा। तो शायद वो 2 दिन बाद मीटिंग करने वाले हैं। तो यहाँ पर वही बात है कि हमारा उमंग उत्साह जो है वो दूसरों की उम्मीद को बढ़ा देता है। तो मनसा सेवा ग्रुप की सभी आत्माओं को ढेर सारा शुक्रिया, जो नियमित रूप से श्याम भाई हो गए, रीना बहन हो गए हैं, दत्ता बहन